तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौर वर्सेस नल के बैटल कंपैरिजन के बारे में। और यहाँ पर हम ये जानेंगे कि आखिर इन दोनों सुपर विलेंस में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम सबसे पहले इन दोनों के ओरिजिन और पावर्स को जान लेते हैं। तो अगर गौर के ओरिजिन की बात करें तो गौर जिस प्लेनेट से बिलोंग करता है वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है और जिसकी वजह से उस प्लेनेट के लोग धीरे धीरे मरने लगे थे। और उस प्लेनेट के लोगों को सिर्फ गॉड पर ही भरोसा था कि वो एक दिन आएंगे उन सबकी हेल्प करने के लिए। और कुछ दिन बाद गौर की वाइफ और उसके बेटे भी मारे जाते हैं और जिसकी वजह से गौर को उन सभी गॉड्स के ऊपर से भरोसा उड़ जाता है। और एक दिन गौर घूमते घूमते दो गॉड्स को आपस में लड़ते हुए देखता है। यहाँ पर एक ब्लैक कलर का था और दूसरा गोल्डन कलर का। और फिर जो गोल्डन कलर वाला गॉड होता है वो गौर अपने लिए हेल्प मांगता है और जिसकी वजह से गौर को उस पर गुस्सा आ जाता है। और फिर गौर उस ब्लैक कलर वाले गॉड के वेपन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर उस गोल्डन कलर वाले गॉड को मार देता है। और फिर उसके बाद गौर सभी यूनिवर्स के गॉड्स को मारने लगता है। इसको नाम दिया जाता है गौर द गॉड बुशर। तो अगर गौर की पावर्स की बात करें तो इतना पावरफुल है कि ये थॉर को भी हरा चुका है। ये थॉर के 3 वर्जन्स को एक साथ हरा चुका है। गौर अपने ड्यूरेबिलिटी की वजह से थॉर के साथ 2 मीलियर के लाइटनिंग को भी सर्वाइव कर चुका है। गौर ने अपने इस वेपन से कई गॉड्स को मारा है और गौर इस वेपन से खुद को हील और रीजनरेट कर सकता है। तो गौर के ओरिजिन को जानने के बाद चलिए बात करते हैं नल की ओरिजिन और पावर्स की। तो इसने कई सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है जिसकी वजह से सभी सिम्बियोट्स का गॉड भी कहा जाता है। ये गॉड ऑफ डार्कनेस भी है और नल यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले से था। लेकिन जब एक दिन कुछ सेलेस्टियल्स वहाँ आकर उस खाली जगह पर अपना क्रिएशन करते हैं और इस लाइट के क्रिएशन की वजह से वहाँ के सभी डार्कनेस मिटने लगे थे। और जब ये सब चीजें नल को पता चलता है तो नल सेलेस्टियल को रोकने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जब सेलेस्टियल्स ने नल की बात को नहीं माना तो इसके बाद नल अपने साइडों से एक पावरफुल तलवार को निकालता है और जिससे एक सेलेस्टियल सर को काट देता है और जिसकी वजह से बाकी सेलेस्टियल्स वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और इसको नल इस स्वॉर्ड को ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड नाम रखता है। और जब नल को ये पता चलता है ये स्वॉर्ड एक जिंदा क्रिएचर है तो इसके बाद नल इसी स्वॉर्ड से कई क्रिएचर सिम्बियोट्स को बनाता है। और इसके बाद नल इन सभी सिम्बियोट्स को अलग अलग यूनिवर्स में भेज देता है सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए और एक बार फिर से डार्कनेस को वापस लाने के लिए। और इसके बाद बात करें नल की पावर्स की। वही मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। ये अपने सिर्फ फिजिकल पावर से सेंट्रल को बीच से चीर दिया था। नल की पूरी बॉडी सिम्बियोटिक आर्मर से कवर है। इसकी वजह इसके ऊपर किसी भी तरह फोर्स का कोई फर्क नहीं होता है। नल के सभी सिम्बियोट में कुछ ऐसे ड्रैगन सिम्बियोट्स हैं जिसमें से सिर्फ एक ही ड्रैगन सिम्बियोट एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सभी सिम्बियोट्स नल के हाइव माइंड से कनेक्टेड हैं और नल अपने पावरफुल वेपन से कई गॉड्स को मारा है। नल का हीलिंग फैक्टर भी काफी सुपीरियर है। तो इन दोनों को ओरिजिन और पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करें दोनों को बैटल्स की। तो जैसे कि गौर ने थोर के 3 वर्जन्स को अकेले हराया है वो भी एक साथ। और जब गौर नल से फाइट करता है और जहाँ पर नल ने कई पावरफुल गॉड्स को मारा है तो गौर नेक्रो स्वॉर्ड के साथ भी नल को नहीं हरा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नल गौर से ज्यादा पावरफुल है।